देखो आज हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है बच्चों, आज हम जो फॉर्मूले लिखवाने जा रहे हैं उसको देखो पहले यहाँ पे कि कौन कौन से फॉर्मूले लिखवाने जा रहे हैं। सबसे जो फॉर्मूला पहला है बच्चों वो है 2 sin A इंटू कॉस बी। ये जो फॉर्मूला होता है साइन A प्लस बी का और प्लस साइन A माइनस बी का। ये अच्छा ऐसे फॉर्मूले 4 हैं जो कि याद नहीं होते जल्दी। अगर इनको समझ के याद करोगे जल्दी याद हो जाएंगे। याद करो, तुमने साइन ए कॉस बी पीछे पढ़ा है। साइन ए कॉस बी आता है साइन ए प्लस बी में आता है और साइन ए माइनस बी में आता है। अगर हम साइन ए प्लस बी को ओपन करें तो क्या आएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए। इसको ओपन करो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, तो कॉस ए साइन बी कॉस साइन बी कट जाएंगे क्योंकि प्लस में माइनस में कट जाएगा और साइन ए कॉस बी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, तो इसकी कोई प्रूविंग की जरूरत नहीं है, समझ जाओगे हाँ वो तुम लोग प्रूव कर लोगे, लेकिन इसको समझो याद कैसे करेंगे। समझ में आएगा फॉर्मूला कैसे बना बच्चों, कोई अलग से नहीं बना। ये समझना कि ये भाई साइन ए कॉस बी जो आता है वो साइन ए प्लस के फॉर्मूले में साइन ए प्लस बी में आता है और साइन ए माइनस बी में आता है। और ये फर्स्ट टर्म होता है कि सेकेंड टर्म होता है, फर्स्ट टर्म होता है, तो इसीलिए बीच में क्या लगेगा, प्लस लगेगा। अगर यही मैं फॉर्मूला ऐसे लिख दूं 2 कॉस ए साइन बी, तो फिर फॉर्मूला साइन ए प्लस बी रहेगा सेम, और यहाँ बीच में क्या हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। जब तुम माइनस करोगे तो साइन चेंज होगा तो वो प्लस हो जाएगा और आगे वाला माइनस हो जाएगा तो आगे वाला कट जाएगा बच्चों। फिर समझो बच्चों, फिर 2 कॉस ए कॉस बी। कॉस ए कॉस बी तुमने कहाँ बच्चों पढ़ा है, कॉस ए प्लस बी में पढ़ा है और कॉस, और ये फर्स्ट टर्म होता है फर्स्ट टर्म, तो बीच में क्या लगेगा, प्लस लगेगा, है ना। फर्स्ट टर्म होगा तो बीच में प्लस, तो कॉस ए प्लस बी और प्लस आया इसमें, और फिर लास्ट में है 2 साइन बी बच्चों। ये ध्यान देना, ये भी कॉस ए प्लस बी में आता है, कॉस ए माइनस बी में आता है, और ये सेकेंड टर्म होता है। लेकिन एक बात गौर करना, हम लोग में जो कॉस वाले फॉर्मूले में होता है वो प्लस वाले में माइनस आता है और माइनस वाले में, तो इसीलिए पहले यहाँ पे माइनस वाला लिखो बच्चों, कॉस ए माइनस बी, है ना, और फिर बीच में माइनस और बाद में कॉस ए प्लस बी। समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि बीच में क्या था, प्लस था बच्चों, है ना, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर तुम्हें समझना पड़ेगा कि अगर हमने इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, तो होगा क्या, ये देखते। अगर इसको आगे लिखते हैं तो क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर भी इसको लिखते हैं तो फिर क्या आएगा, कॉस ए और माइनस, यहाँ प्लस होगा लेकिन क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा माइनस, बोलो, क्योंकि साइन चेंज होगा, तो इससे ये करेगा तो कितना आंसर आएगा बच्चों, बोलो ध्यान से देखो, -2 साइन ए साइन बी बच्चों। तो इसीलिए इसको हम लोग माइनस वाले को आगे लिखेंगे और प्लस वाले को पीछे लिखेंगे, क्योंकि माइनस वाले में प्लस आता है और प्लस वाले में क्या आता है बच्चों, माइनस। आगे समझो, हाँ यही तो होता है बच्चों, फॉर्मूला वही तो देखो है, लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, उल्टा, पहले माइनस वाला लिखेंगे फिर प्लस वाला लिखेंगे बच्चों। ठीक है, तो फॉर्मूले ये रटने नहीं है, अगर ये तुम रटोगे तो ये तुम्हें याद नहीं होंगे। देखो ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है कि ये फॉर्मूले 4 हैं, ये याद नहीं होते कभी ज़िंदगी में। ठीक है, ये बहुत कठिन फॉर्मूले हैं, ये देखने में तुम्हें अभी सिंपल लग रहे हैं लेकिन ये याद नहीं होते बच्चों, है ना, ये बहुत कठिनाई में। तो इसको समझ के याद करो कि साइन ए कॉस बी है तो फर्स्ट टर्म है तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, कॉस ए साइन बी है तो सेकेंड टर्म है तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी है, कॉस ए कॉस बी है तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। समझ के याद करो, रटोगे तो ये जिंदगी में रट नहीं पाओगे बच्चों। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूले वो सिंपल है, वो आराम से हो जाएंगे तैयार। इसको भी कैसे होती प्रूविंग बता रहे हैं, साइन सी प्लस साइन डी। अच्छा, साइन ए प्लस साइन बी भी लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़े से रेशियो चीज लिखते हैं जिससे कि याद करने में इजी रही है, सी डी में याद हो जाता है जल्दी से। तो फॉर्मूला होता है इसका 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस डी। साइन
सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2। अभी बता रहे किस प्रकार से बच्चों बनना है फॉर्मूला, ठीक है। फिर कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 एंड लास्ट इज कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 डी माइनस सी। ये फॉर्मूला बना कैसे ये समझ लेते थोड़ा सा, किस प्रकार से क्रिएट हुआ। इसमें जो देख रहे हो 2 साइन ये सी प्लस डी और कॉस सी प्लस डी वाई, तो इसमें मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, 2 साइन ए कॉस बी वाला। ए 2 साइन, हाँ ये 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है बच्चों बोलो? ये फॉर्मूला समझ आ गया कहाँ से बना बच्चों? अब इसमें ध्यान देना, ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो क्या होता है बच्चों बताओ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बच्चों? साइन ए क्या है बच्चों? सी प्लस डी बाई 2 और प्लस बी क्या है बच्चों? सी माइनस डी बाई, ठीक है बच्चों? बोलो बच्चों क्या लिखा है? ए प्लस बी लिखा है, तो ए ये है और ये क्या है बी, और बीच में क्या लगता है बच्चों? प्लस, और फिर बोलो साइन ए माइनस बी, ए मतलब सी प्लस डी बाई 2 और माइनस कौन सा बच्चों? यहाँ पे, यहाँ पे 2, हाँ ये 2। देखो ये यहाँ पर मैं पूछूं ए क्या लिखा है बच्चों? ये ए है पूरा, ये पूरा ए है। 2 साइन ये पूरा ए है, जैसे ए है यहाँ पर, तो ये ए क्या है? ये पूरा ए है, और ये क्या है? कॉस, और ये पूरा क्या है? बी, ठीक है सुनना है? अब इसको सॉल्व करोगे तो डी से डी कटेगा बताओ, और सॉल्व करोगे यहाँ पे सी से सी कटेगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा बच्चों। तो बताओ कितना बचा? साइन ये कितना बचेगा बच्चों? 2c अपॉन में 2 तो c बचेगा, और ये माइनस डी ये प्लस डी हो जाएगा, तो कितना बचेगा? साइन 2d, मतलब कितना बचेगा? साइन सी। ऐसे में बच्चों बोलो नहीं आए क्या? तो ये फॉर्मूले ऐसे बने, मतलब पहले ये बने और फिर इन्हीं के हेल्प से बच्चों ये वाले फॉर्मूले बन गए। क्या डिफरेंस है? ये सब देखो किसमें बच्चों है? किसमें? इनटू में, प्लस में, माइनस में, डिवाइड किसमें है? इनटू में। इनटू से किसमें हो गए बच्चों? प्लस या माइनस में हो गए। अब देखो जरा ये किसमें है? सब प्लस माइनस में, वो किसमें गए बच्चों? इनटू में हो गए। बस ये इनटू में थे तो प्लस माइनस में कर देते हैं, और ये प्लस माइनस में थे तो इनटू में कर देते हैं। एक बात और गौर करना, ये जो फॉर्मूले कभी भी यूज करोगे तो हमेशा रेशियो सेम होना चाहिए। मतलब जो फंक्शन है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? साइन, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? साइन। फॉर्मूला अगर यहाँ लिखा साइन, यहाँ लिखा कॉस, तो फॉर्मूला यूज नहीं हो पाएगा बच्चों। दोनों रेशियो सेम होने चाहिए, बीच में चाहे प्लस हो चाहे माइनस, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो या तो साइन सी प्लस साइन डी लगाओ, या साइन सी माइनस साइन डी। अगर तुम सोचो साइन सी और कॉस डी हो जाए, नहीं होता बच्चों, दोनों रेशियो सेम होते हैं फॉर्मूले, ठीक है बच्चों? तो ये थोड़ा सा गौर करना। ये बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, लगा देते हैं साइन सी प्लस कॉस डी लगा देते हैं बच्चों, जबकि कॉस डी होता ही नहीं फॉर्मूले में बच्चों कभी, ठीक है? तो क्या होता है, क्योंकि इसी फॉर्मूले से बना है, तो देखो ध्यान से दोनों में रेशियो सेम आ रहे हैं ना, तो इसीलिए बच्चों रेशियो सेम आएंगे यहाँ पे, ठीक है? तो ये 8 फॉर्मूले और आ गए बच्चों पहले, ठीक है? तो नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं इसको। अब इसी बेस पे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बच्चों, ठीक है? इन्हीं 8 फॉर्मूले में बेस पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, पढ़ो। साइन 80 प्लस साइन 20 2 साइन 50 इंटू कॉस 30, ठीक है? तो देखो बच्चों, हर्षित देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, जरा बताओ देख के, इन चारों में से, 8 में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है? देखो जरा ध्यान से। साइन सी प्लस साइन डी। हाँ, साइन सी प्लस साइन सी, तो मतलब लिख देते पहले, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है देख के बोलो जरा। लिखवाया अभी 2 साइन, हाँ, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो बच्चों यहाँ पे सी जगह कितना लिखा है और डी जगह क्या लिखा है? 20। तो क्या होगा? 2 साइन बोलो जो 80 प्लस बटे, सही है, इंटू कॉस, यहाँ बोलो बटे,
ये 2 से 2 काट दिया ला। ये कोण का 2 है, एंगल का 2 है बच्चों, ये एंगल का है, ये साइन का कोण है, ये पूरा है कि नहीं कोण? काट सकते हो क्या? नहीं काट सकते हो ना बच्चों। अब ऐसे लिखा है 2 और यहाँ लिखा है साइन a/2, तो क्या ये 2 से 2 काट दे बच्चों? नहीं नियम है ना, कोण से नहीं काट सकते ना बच्चों। तो कितना होता है साइन 80 + 20 बच्चों बोलो 100 बटे 80 में 20 गया बच्चों बटे 2, तो उसे काट दो बच्चों। चाहे तो cos 30 की वैल्यू पुट कर दो बच्चों, √3 बटे 2 रख सकते हो बच्चों, है ना। लेकिन ये सीधे तो यही करना है, लेकिन ठीक है अगर चाहो तो यहाँ वैल्यू भी पुट हो सकती है, √3 बटे 2। अब ये 2 से 2 कट सकता है बच्चों, गुणे वाला है ना बच्चों, तो ये √3 साइन 50, ये भी सिद्ध कर सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, नहीं इसमें आया क्या? बोलो सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों बोलो। cos 30 माइनस a माइनस अब इसको 2 प्रकार से कर सकते हैं हम लोग बच्चों। चाहे तो cos a माइनस बी लगा ले, यहाँ cos a प्लस बी लगा लें, उसको ओपन कर लें तो उससे भी हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा बच्चों। लेकिन इसमें एक फॉर्मूला और ले सकता है, cos c माइनस cos, और ये पूरा क्या है d ले सकता है बच्चों, है ना। ओके बच्चों, तो 2 प्रकार से इसको लगा सकते हैं, तो बोलो बच्चों। हाँ वो भी ले सकता है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी लिखवाया मैंने, देखो 2 sin a sin b लिखवाया बच्चों, लिखवाया 4th फॉर्मूला। देखो cos a माइनस बी cos a प्लस बी लग रहा है, तो क्या ले सकते हैं उसको, cos a 2 cos a cos b 2 sin a sin b, सॉरी ले सकते हैं 2 sin a sin b। चलो अच्छा देखो यहाँ पे cos c माइनस cos d क्या होता है बच्चों बोलो, 2 sin इंटू साइन d माइनस सी बच्चों, ठीक है उल्टा होता है। तो बच्चों 2 की जगह 2 लिखा, साइन c क्या है बच्चों 30 माइनस a प्लस 30 + a अपॉन में 2 साइन d माइनस सी, d मतलब बच्चों 30 + a ना थोड़ा सा गौर करना, माइनस है बाहर तो ये माइनस का 30 होगा प्लस अपॉन में ये a से क्या हो जाएगा, कैंसिल, कितना बचेगा 2 sin 60 बटे 2 यहाँ देखो ध्यान से 30 से 30 कैंसिल होगा, कितना बचेगा, sin 2 ये 2 से काट दिया बच्चों, 2 साइन 30 इंटू साइन एंगल से एंगल मतलब कट सकता है यहाँ पे 2 से 2, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा sin a आ गया, आया इसमें नहीं आया, ठीक। साइन 20 साइन 40 साइन 60 बराबर, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80 बराबर 3/16, थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन इतना कठिन नहीं कि तुम लोग कर ना पाओ बच्चों। हाँ मानते थोड़ा सा इसका सॉल्विंग जो है बढ़ी जाएगी बच्चों, लेकिन बिल्कुल सिंपल तरीके से लगाना है बच्चों। ध्यान देना साइन 20 इंटू लिखा है बीच में, सब में लगा है इंटू, कहीं प्लस माइनस तो लगा नहीं है, तो इंटू वाला ही फॉर्मूला कहीं ना कहीं यूज़ होगा, जो ऊपर लिखवाए थे इंटू वाले 2 cos a cos b 2 sin a sin b, है ना, ये लिखवाए थे बच्चों, तो वही यूज़ होंगे। सबसे पहले देखते हैं कि साइन 60 लिखा है बीच में, तो साइन 60 की वैल्यू तुम्हें पता होती है बच्चों, कितनी होती है बच्चों बता दो। 3/2 तो इसको मैंने ऐसे ही लिखा और इसको भी ऐसे लिखा, और ये होता है √3/2, और साइन 80 को भी ऐसे, इतना आ गया। सब इंटू में है, एक बात गौर करना, सब इंटू में है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इंटू में एक ही टर्म मांगते हैं बच्चों। तो √3/2 आगे लिख दें बच्चों क्या,
इंटू में है √3/2 आगे लिख लिया। और इतने में फॉर्मूला लगाने के लिए कमी है 2 की, पहले लिख लेते हैं इसको, √3/2 इंटू साइन 20 इंटू साइन इंटू, तो यार फॉर्मूला जो 2 के लिए होता 3 के लिए तो होता नहीं है। तो साइन भी तो लिखा है लेकिन क्या नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं है बच्चों पे, तो हम लोग उसको फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से गुणा कर देंगे और 2 से, अब यूज तो ऊपर वाले 2 करेंगे, नीचे तो नहीं करेंगे, तो क्या उसको हटा दें ना, उसको बगल में कर दो। तो कितना हो जाएगा बच्चों बोलो, √3/4। और इसमें लगाओ फॉर्मूला और ब्रैकेट लगा के, क्योंकि तुम्हें मालूम है अब ये इनटू में है तो कहीं ना कहीं प्लस या माइनस में आएगा बच्चों, तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है, क्योंकि 2 टर्म में बट जाएगा बच्चों, है ना, और 2 टर्म में बटेगा तो मतलब ब्रैकेट लगाओ बच्चों। तो बच्चों 2 sin A sin B मैंने लिखवाया बच्चों, तुम लोग को यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, 2 sin A sin B का फॉर्मूला भी मैंने लिखवाया बहुत अच्छे से, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। तो लगाओ बच्चों cos, ये लगा 2 sin A sin B, cos 20 माइनस 40 माइनस cos 20 प्लस 40, और ये sin 80। समझ में आया कि नहीं बच्चों, आया? चलो √3/4, यहाँ ब्रैकेट क्लोज किया बच्चों मैंने, ठीक है, तो ये कितना बचेगा बच्चों बोलो, cos 60 इंटू, बच्चों तो मैं बता चुका हूं मैं कि cos में और sec में माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो cos में अगर माइनस आ भी रहा है कभी तो वो प्लस नहीं हो जाएगा cos, ठीक है। अगर एंगल में आ रहा है बच्चों, आगे नहीं है एंगल में, √3/4, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों बोलो, cos 60 का मान तुम लोगों को पता होगा 1/2 होता है कि नहीं होता है? लासा ले लो बच्चों, हाँ सॉरी साइनस C है, चलो ठीक, ये 4 चल रहा बच्चों, यहाँ पे लासा कितना आएगा बच्चों 2, तो 2 यहाँ आ जाएगा माइनस इंटू क्या हो जाएगा बोलो, ये 2 फिर से बाल कर दे बच्चों बोलो, √3/8। अब साइनस C गुणा करो तो 2, अब साइनस C को आगे लिख रहे हैं बच्चों, क्योंकि वो साइन 80 कोण बड़ा ना, 2 sin 80 और cos माइनस का 1 में गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा, बोलो बच्चों। अब ध्यान से देखो, 2 sin A cos B, 2 sin A cos B, तो कहीं ना कहीं फॉर्मूला ये अप्लाई हो रहा है बच्चों, क्या, sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B, यही तो अप्लाई हो रहा है बच्चों, बोलो यही फॉर्मूला लगा यहाँ पे, बोलो ये वाला, ये वाला देखो, इसका गुणा इसमें करेंगे बच्चों, करेंगे नहीं करेंगे, तो वो हमने लिख दिया 2 sin 80 cos 20। तुम क्या सोच रहे हो कि 2 में भी भैया करें इसमें भी करें, ये पूरा एक ही पद है ना, तो एक ही बार होगा बच्चों यहाँ पे, और 1 में गुणा किया है, तो बताओ फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा बच्चों बोलो, साइन A प्लस B, पहले 80 प्लस 20 फिर प्लस माइनस √3/8 और साइन 100 प्लस माइनस, अब देखो ये हमें क्या लाना है, साइन 60 तो पता है √3/2 होता है, मतलब ये दोनों यहाँ से हटाने पड़ेंगे तभी तो 3/16 बनेगा, तो इनको हटाने से सोचा ये 100 लिखा, ये कितना लिखा है 80, तो किसी एक को हम लोग चेंज कर लेते हैं, ध्यान देना कैसे, 100 को लिख लिया मैंने 180 माइनस 80 लिख सकते हैं बच्चों बोलो, और 180 माइनस 80 मतलब जाएगा तो सेकंड में जाएगा ना बच्चों, बोलो जो, तो √3/8 और साइन 80 रहेगा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि सेकंड वाला जो होता है वो इसी का होता है बच्चों, साइन का ही होता है, और साइन 60 का भी मान रख रहा है बच्चों, और माइनस कितना है बच्चों ये √3/2, अरे यार 8 चल रहा होगा यहाँ पे, 8 बटे गुणे साइन 60 का मान लेना होता है, तो कितना आ जाएगा बच्चों बोलो 3/,
ठीक है, बस ये है इसमें, ठीक है, बस बड़ा है लेकिन ये नहीं कि वो झंझटी है बच्चों, झंझट नहीं है इसमें कुछ भी। सिंपल फॉर्मूला लगाओ एक बार पहले, फिर इनटू करो, फिर फॉर्मूला लगाओ और फिर चेंज कर दो लास्ट में बस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? बोलो बच्चों। 10 10 इंटू 10 50 प्लस ना, प्लस 10 50 10 70 प्लस 10 70 सॉरी 70 फिर 10 75 170 बराबर 3। ठीक है, देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है बच्चों। 10 में लिखा है 10 10 10 50, ठीक है, और यहाँ पे भी लिखा है 10 50 10 70 10 70 10 170, ठीक है। अगर हम लोग क्वेश्चन इसमें तुम लोग सोच रहे हो साइन कॉस में चेंज करें भैया, और 2 का इंटू करें, 2 का डिवाइड करें, यहाँ पे भी वही करें, तो क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा होगा बच्चों, ऐसा नहीं कि छोटा ही हो जाएगा बच्चों, है ना। 2 साइन में कॉस भी लगाएंगे तो यहाँ 50 प्लस 10 ऐड होगा, या बार सब्ट्रैक्ट होगा बच्चों, जुड़ेगा या घटेगा, 60 होगा, एक बार क्या होगा बच्चों 40 होगा बच्चों। यहाँ भी वही हाल है बच्चों, एक बार जुड़ेगा तो 120 होगा, और एक बार घटेगा तो कितना बचेगा 20 होगा बच्चों, है ना। 7 में 5 जाएगा कितना बचेगा 20 बचेगा। यहाँ जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, और घटेगा तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, घटेगा तो घटाओ 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब वो जो चीज़ आएगी जो नीचे आएगी वो सब डिफरेंट आएंगे बच्चों, सब डिफरेंट आएंगे, इसका ये सब डिफरेंट आएंगे बच्चों। अगर सेम आते तो हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और कुछ कटेगा भी नहीं कि लाना क्या हम लोग को यहाँ पे 3 लाना है। तो थोड़ा सोचा करो पहले, रुका करो कि अगर तुम लोग जैसे सोच रहे हो साइन में कॉस में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि वही मैथ जहाँ में यहाँ पे चल रहा होगा इस समय बच्चों, ठीक है। तो समझो इसमें सबसे पहले तो इन क्वेश्चनों को ना, जब 10 वाले क्वेश्चन आते हैं या कॉट वाले क्वेश्चन आते हैं और नंबर में लिखे होते हैं, तो इन क्वेश्चनों की स्टार्टिंग यहाँ से ना किया करोगे बच्चों। यहाँ से करोगे तो फंस जाओगे बच्चों, 2-3 पेज भर जाएंगे, पूरे भर जाएंगे बच्चों, लेकिन इस क्वेश्चन लगेगा नहीं बच्चों यहाँ पे। तो ट्राई किया करो ये क्वेश्चन अलग से करें, अपने पास से कुछ लेके करें। तो ज़रा देखो बच्चों यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा है 50 और 10 कितना होता है बच्चों 60, है ना। और ये देखो 70 और 50 कितना होता है 120, 70 170 कितना होता है 240 होता है बच्चों। तो अब यह समझना बच्चों यहाँ पे ये 50 10 कितना होता है बच्चों 60। अगर मैं सिर्फ 60 को लूँ, सिर्फ 60 ध्यान देना, जैसे मैंने ली 10 और 10 50 को 10 60 नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं 10 10 और 10 50 और 10 60 नहीं ले सकते हैं। लेकिन हमने सोचा जोड़ने पर 60 आ रहा, 60 की वैल्यू पता होती है, तो हम 10 60 को ले तो 10 60 को ऐसे तो ले सकते हैं ना, क्या ले सकते हैं बच्चों 10 प्लस 50। बोलो नहीं आया तो बताओ दो। इससे फायदा क्या मिलेगा, फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा लगेगा, शुरुआत में बताया था 10a प्लस b का बताया था बच्चों। तो बताओ क्या होता है 10 10 है ना, 10b नहीं आता क्या फॉर्मूला ये अपॉन में 1 माइनस 10 10b। हाँ तो कौन सा बच्चों 10a इंटू 10b क्या होता फॉर्मूला बता दो फिर से, 10a 10b बोलो अपॉन में 1 माइनस 10a 10b। 10 60 की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, ठीक है बच्चों। तिरछा गुणा कर दिया बच्चों, तो तिरछा गुणा करने पर √3 माइनस √3 10 10 10 50 बराबर में 10 10 प्लस नहीं। हाँ ये है कि हाँ ये वैल्यू पुट कर दो वहाँ पे, ये बात सही है, ठीक है, वो भी सही कि यहाँ पे वैल्यू निकाल के वहाँ क्या कर दो बच्चों पुट कर दो, भी सही है बच्चों। अब समझो ये समझ आ गया इतना। अब ये कितना आता जोड़ने पर 120 होता है। 120 का मान कितना होता है देखा जाए जरा बच्चों, 120 का जो मान होता है वो कुछ ऐसा होता है 90 प्लस 30, ठीक है। तो माइनस का cot 30 और माइनस cot 30 मतलब माइनस का √3। तो क्या लिखेंगे इसी प्रकार, ध्यान देना बच्चों, थोड़ा सोचना इसी प्रकार। अगर मैं यहाँ 10 120 लिखूंगा तो 10 120 का मान क्या आएगा बच्चों बोलो, माइनस √3 आएगा। और तिरछा गुणा करोगे तो माइनस का √3 प्लस, और यहाँ 10 क्या आएगा प्लस का √3 और 10 कितना आएगा 50
इंटू 10 70, बोलो चो। अब बराबर में क्या बचेगा 10 50 प्लस 10 70, नहीं आया ना बच्चों? देखो बच्चों समझो, हमने सोचो यहाँ पे लिखा 120 लिखा, क्या लिखा है 120, क्या लिखेंगे 50 प्लस 70 नहीं लिखेंगे, तो 10 50 प्लस 10 70 अपान में 1 माइनस 10 50 10 70, 10 120 का मान होता है -√3 और -√3 गुणा करेंगे तिरछा तो -√3 और इसका करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ 50 यहाँ 70 बराबर में ही जाएगा। नहीं इसमें क्या बच्चों आ गया? नहीं है बताओ बच्चों बोलो। ओ ये √3 लिखा है, cot 30 लिखा, सॉरी 10 90 प्लस इटा माइनस cot 30, cot 30 मान कितना होता है बच्चों? cot 30 का मान होता है cot 30 का मान? cot 30 मान ये तो होता है बच्चों √3। तो ये फिर 10 का मान क्या होगा? तो हमें 10 क्या करना है, हमने लिखा 10 120, तो 10 120 का मान क्या मैंने मिला बच्चों? तुम ऐसे कर लो, 120 को ऐसे लिख सकते हैं, बोलो बच्चों 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, तो बोलो कितना होगा -10 60 और 10 60 मतलब √3, ऐसा है क्या बच्चों? चलो यहाँ आओ, ये कितना आ रहा है ढूंढने पर 240 बच्चों क्या लिखेंगे बच्चों बोलो बहुत जल्दी से, 180 प्लस 60 और ये जा रहा थर्ड में ही, तो ये 10 60 होगा प्लस का भी, तो इसी प्रकार से बोलो क्या आ जाएगा, ये नंबर 2 डाल दिया और √3 प्लस √3 10 70 है ना, और 10 बराबर बोलो 10 70 10 170 बच्चों हो गया क्वेश्चन पूरा बच्चों। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये माइनस में आ रहा है, ये किस में, ये मिलाना है ना मेन, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये लाना है बच्चों हम लोग को, ये लाना है, ये लाना है और क्या लाना है बच्चों, ये लाना। तो ये किस में है बच्चों? प्लस में। देखो यहाँ पे बच्चों किस में? प्लस में, मतलब यहाँ साइन देखो प्लस में, यहाँ क्या आ रहा है माइनस में, ये प्लस में, तो ये भी क्या है बच्चों प्लस में, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और ये किस में देखो प्लस में है, और ये किस में आ रहा है बच्चों यहाँ पे, ये प्लस में नहीं आएगा बच्चों, माइनस में आएगा बच्चों, सॉरी क्यों आएगा माइनस, बताओ बच्चों। 10 दो साल बच्चों वैल्यू क्या थी √3 थी, नहीं थी, 10 60 था बच्चों, तो 10 60 का मान क्या होता है बच्चों बोलो √3 होता है √3 प्लस में होता है, तो √3 करेंगे तो वही आएगा, माइनस बीच में आएगा बच्चों यहाँ पे, नहीं आया इसमें क्या? चलो अब ये बताओ बच्चों, जैसे हमें लाना क्या, ये चीज़ लानी है हम लोग को, मतलब ये चीज़ हम लोग क्या करनी है, काटनी है बच्चों। तो अगर मैं देखूँ ये प्लस में आ रहा है, ये किस में आ रहा है बच्चों प्लस में, ये किस में आ रहा है बच्चों, ये सही है प्लस में, और ये भी क्या आ रहा है बच्चों प्लस में आ रहा है बच्चों। तो अगर मैं पहले को माइनस करूँ, इक्वेशन फर्स्ट को क्या करूँ बच्चों माइनस करूँ, दूसरे को क्या करूँ प्लस करूँ, और तीसरे को भी क्या कर दूँ बच्चों माइनस कर दूँ। मतलब पहले को क्या कर रहे हैं बच्चों माइनस कर रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं बच्चों प्लस कर रहे हैं, और तीसरे क्या कर रहे हैं बच्चों माइनस, क्योंकि ये बच्चों यहाँ माइनस था लाना प्लस है, यहाँ प्लस था तो लाना क्या है बच्चों प्लस ही सही है बच्चों, यहाँ पे प्लस किया, यहाँ माइनस तो लाना क्या है बच्चों प्लस। तो समझो बच्चों अगर माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों बोलो माइनस का √3 और ये बोलो प्लस का √3, 10 10 और 10 50 सही है। ये बोलो यहाँ पे सेम रहेगा, माइनस का √3 प्लस √3 10 50 10 70 बोलो चो, ये फिर से माइनस करो तो माइनस का प्लस सॉरी हाँ प्लस √3 10 70 170। अब इक्वल टू में बहुत ध्यान से बोलो चो, इक्वल टू में पहले माइनस बोलो चो, माइनस 10 10 प्लस 10 50 प्लस 10 फिर बोलो नहीं आया क्या? आ गया। ठीक है -√3 -√3 कितना हो गया? बाकी में से क्या मिल रहा है बच्चों कॉमन? √3 मिल रहा है बच्चों, 10 नहीं मिला, √3 10 10 10 50 प्लस फिर बोलो प्लस 10 70 10 इक्वल टू में क्या बचा है माइनस का 10 10 बचा है बच्चों और माइनस का 10 170 बचा है बच्चों। बोलो ये तो बचा बच्चों, ये भी कट हो जाएंगे देखो ध्यान से। 10 10 को अगर मैं ऐसे लिखूं और 170 को चेंज कर लूं, क्या कर लिखूंगा
180 माइनस 10 और ये दूसरे वाले जाएगा बच्चों, और दूसरा वाला होता है साइन कॉस का, साइन कॉसेक का, तो क्या हो जाएगा 10 बोलो चो, 10 ये गया बच्चों, तो कितना बचा यहाँ पे 0। इसको उठा के बच्चों इधर ले आओ बच्चों, तो बताओ क्या हो जाएगा जल्दी से। कट जाएगा √3 यहाँ लिखा बच्चों, 10 10 10 50 प्लस 10 50 प्लस 10 प्लस नहीं सॉरी 10 70 प्लस 10 70 और 10 170 इक्वल टू में क्या बचेगा, प्लस का 3 √3 √3 क्या जाएगा बच्चों, कट जाएगा, तो ऐसे क्या जाएगा। ये हाँ सेकंड में होता है 180 माइनस ना, सेकंड किसका होता है, साइन और कॉसेक का होता है, और यह है कौन 10, तो माइनस का आएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलो बच्चों बस करते हैं यहीं तक बच्चों, ठीक है।